आज के लेक्चर में हम रिमान सम की बात करेंगे। रिमान सम फॉर डबल इंटीग्रल्स। फिर हम इसकी एग्जांपल देख लेंगे। आपके सामने डबल इंटीग्रल नज़र आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे डबल इंटीग्रल आपको नज़र आ रहा है। और अगर आप राइट साइड पे देखें, राइट साइड पे हमने ये रिमान सम लिखा हुआ। जब आप समेशन में लिख रहे होते हैं फंक्शन और विड्थ, किसी भी फंक्शन को लिख रहे होते हैं और साथ उसकी एरिया को मल्टीप्लाई करें या डेल एक्स सिर्फ लिखें, तो वो हमारे पास रिमान सम हो। ये जो राइट हैंड साइड है इसको हम रिमान सम। अब रिमान सम डबल इंटीग्रल में लिखने के दो तरीके हैं। एक तो आपके सामने है जब हम फंक्शन के आर्गुमेंट में एक्स आई जे और वाई आई जे लिख रहे होते हैं, और दूसरा तरीका ये है कि आप इसे सिंगल समेशन के साथ लिख रहे होंगे। सिंगल समेशन के साथ हम इसे लिख रहे होते हैं, तो ये भी हमारे पास रिमान सम होगा। इसको अगर आप देखना चाह रहे हैं कि एक्स आई जे की हमें क्यों ज़रूरत पेश आई, तो जब भी हमारे पास एक्स वाई में डोमेन होगी, ये सपोज कि हमारे पास एक्स वाई में कोई डोमेन, इसकी पार्टीशनिंग हम कर देंगे, सब रीजन हम बना लेंगे। इसको अगर आप R11 कहेंगे, R12, R1, R21, R21 और R22 जब आप इसे कहेंगे, तो हमें अ, ये राइट हैंड साइड मैं आपके सामने ये कॉपी कर दूंगा। आप ये लिख रहे हैं, ये ऐसे हमारे पास आ रहा होगा, क्योंकि इसमें आई भी वेरी कर रहा है और जे भी वेरी कर रहा है। तो हमारे पास जो भी पॉइंट यहाँ बनेगा वो बनेगा x11 y11, x12 y12, इसी तरह से x21 y21, सो ऑन x22 y22 बन जाएगा। ये समेशन का एक नोटेशन हो जाएगा। अगर आप ये वाला नोटेशन यूज करना चाह रहे हैं सेकंड रिमान सम के लिए, तो हम इसके लिए दोबारा से एक डोमेन बनाएंगे। रेक्टेंगुलर डोमेन बनाएं, आप स्क्वायर डोमेन बनाएं। ये हमारे पास एक डोमेन है, इसकी हमने पार्टीशनिंग कर दी है, सब रीजन बना दिए। तो यहाँ पर हमारे पास होगा R1, R2, R3, R4। और इस केस में कोई भी अगर आप पॉइंट किसी सब रीजन में देखेंगे, तो हम उसे x1 y1, x2 y2 कहेंगे, x3 y3 कहेंगे और x4 y4 कह रहे होंगे। इससे हमें क्या एडवांटेज होगा? इससे हमें एडवांटेज ये होगा कि हमारे पास एक समेशन आ रहा होगा और वो हमें समझ आ जाएगा, से हमें समझने में आसानी रहेगी। तो दोनों नोटेशन यूज होते हैं। कुछ बुक्स में रिमान सम ऐसे लिखा जाता है। उसकी रीज़न ये है कि वो हर रीजन को डबल इंडेक्स उसके लिए यूज करना चाहते हैं आई जे। और कुछ रिमांड्स, कुछ बुक्स जैसे मिंटन की फॉर एग्जांपल बुक है, वो हमारे पास सिर्फ आई और वाई आई एक ही नोटेशन यूज कर रहे हैं, और ये हम स्क्वायर के लिए लिख रहे होंगे। स्क्वायर के लिए भी लिख सकते हैं, रेक्टेंगल के लिए भी हम लिख सकते हैं। तो जो ये जो राइट हैंड साइड है, ये हमारे पास रिमान सम कहलाती है। दोनों नोटेशन आपके सामने हैं। आप कोई भी अगर रिमान सम किसी भी एक्सप्रेशन से निकालना चाह रहे हैं, तो वो हम निकाल सकते हैं। अब हम ऐसा करेंगे कि रिमान सम की एक एग्जांपल देख लेंगे। ये एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि अप्रोक्सीमेट
the volume lying beneath the surface। ये हमारे पास एक सरफेस है, इसके नीचे एक वॉल्यूम है। above the rectangle, बेसिकली ये हमारे पास स्क्वायर है, x0 to 6, y0 to 6। हमें क्या करना है कि वॉल्यूम फाइंड करना है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ, बाय यूजिंग रिमान सम। क्वेश्चन में आपको कहा जाए कि रिमान सम से आप उसे फाइंड करें, तो आपने रिमान सम अप्लाई करना होगा बाय यूजिंग रिमान सम। अब यहाँ पर कुछ और इंफॉर्मेशन भी गिवन होनी चाहिए, जैसे कि विड्थ आप कितने लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर ब्रैकेट में हम लिख दें कि आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के विड्थ कितना लेना चाह रहे हैं, वो भी गिवन होना चाहिए। तो हम कहते हैं कि फॉर 4 rectangles, for 4 subregions and 9 subregions, 9 subregions। और फिर आप इसको कंक्लूड कर सकेंगे। ये हम कोई एग्जांपल पढ़ रहे हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन ऐसा दिया जाए या आप कभी वास्ता पढ़े ऐसे क्वेश्चन से, तो तमाम इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी कि आपके पास रीजन क्या होने चाहिए, और या आपने उसको क्वेश्चन में और भी इंफॉर्मेशन आपके पास होगी। ठीक, तो हम इसे अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये मैंने एक आपके सामने सरफेस बना दी है। आपके पास जो सरफेस थी वो z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन पाई वाई ओवर 6 की थी, यानी कि ये हमारे पास एक सरफेस है। इसको 3 डायमेंशन में हमने प्लॉट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिमान सम के लिए इसकी डोमेन हमने 0 to 6 लेनी है। ये अगर x है, ये y है, ये z है, x 0 to 6 आ जाएगा और y भी 0 to 6 आ जाएगा, जो कि रीजन में हमें गिवन है। रीजन में आप देख रहे हैं रीजन हमें कैसा गिवन है। रीजन हमें गिवन है x 0 to 6, y 0 to 6। तो यहाँ पर हम एक स्क्वायर बना सकते हैं इस तरह से। पहला हमें इसमें क्वेश्चन में गिवन है कि 4 सब रीजन आपने बना लेंगे, तो हम इसके 4 सब रीजन यहाँ पर बना लेंगे। अब ये बार बार मुझे अगर यहाँ एक्स वाई में ड्रॉ करना है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ कर लेंगे अपनी आसानी के लिए। ये हमारे पास 0 to 6 एक्स है, वाई 0 to 6 है। ये रीजन हमारे पास हो जाएगा R1, R2, R3, R4। अब हम क्योंकि इसको इसके एक्स एक्सिस पे दो सब रीजन बना रहे हैं और वाई एक्सिस पे भी दो सब रीजन बना रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास होगा 0, 3, 6, और ये क्योंकि 0 to 6 है, तो ये होगा 0, 3, 6। और हम यहाँ पर पॉइंट लिख लेते हैं। पॉइंट हमारे पास ये इसका मिडल। अच्छा, अब हमने ये डिसाइड करना है कि हमने पॉइंट कहाँ लेना है। हम पॉइंट ऐसा ले रहे हैं जो कि सेंटर में हो, सेंटर में हो। मिड पॉइंट रूल जिसे आप कहते हैं। आपको याद है कि जब आप सिंगल वेरिएबल पढ़ रहे थे, तो वहां पर आपके पास लेफ्ट हैंड पॉइंट था, राइट हैंड पॉइंट था और मिड पॉइंट था। तो हम यहाँ पर इसी तरह से सब रीजन में जो पॉइंट ले रहे हैं वो मिड पॉइंट ले रहे हैं। तो अगर आप मिड पॉइंट लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/2, और ये भी होगा 3/2,
सेकेंड रीजन के लिए जो मिड पॉइंट 3 और 6 का मिड पॉइंट क्या बनेगा, आप देखिए 3 + 6/2 तो ये आएगा 9/2। लेकिन और y क्या होगा, y 0 3 का हमारे पास मिड पॉइंट होगा 3/2। इसी तरह से यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3/2 और 9/2, और यहाँ पर हमारे पास होगा 9/2 9/2। तो ये हमने जो है मिड पॉइंट यहाँ पर ले लिया है। आप कुछ और पॉइंट भी ले सकते हैं, आप कुछ भी पॉइंट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए, रिमान सम को अंडरस्टैंड करने के लिए मिड पॉइंट यहाँ पर ले लिया है। तो ये हमने 4 सब रीजन के लिए क्वेश्चन को सॉल्व किया, 4 सब रीजन। और हमारे पास अगर आप इसे देखेंगे, एक्स एक्सिस में ये डेल्टा एक्स है, ये डेल्टा एक्स है, दोनों क्योंकि सेम है तो हमें कोई इशू नहीं है एरिया में। और ये हमारे पास डेल्टा वाई है, और ये भी हमारे पास डेल्टा वाई है। ठीक? अगर किसी पर्टिकुलर सब रीजन का हमें एरिया चाहिए होगा तो हम इसको इस एरिया, अगर इसका एरिया चाहिए तो हम इसका डेल्टा एक्स को डेल्टा वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब डेल्टा A1 फॉर एग्जांपल फर्स्ट सब रीजन जो है, इसका नाम हम रख लेते हैं डेल्टा A1। ये डेल्टा A2, डेल्टा A3 और ये डेल्टा A4 हमारे पास है। डेल्टा A1 का एरिया क्या है, डेल्टा एक्स कितना है 3, और डेल्टा वाई कितना है 3, यानी कि डेल्टा एक्स हमारे पास है 3 और डेल्टा वाई भी हमारे पास 3 है। तो डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई विद डेल्टा वाई, ये हमें 9 मिल जाएगा। तो डेल्टा A1 9 है। और फॉर्चुनेटली बाकी सब का एरिया भी सेम है। अगर ये रेक्टेंगल होती तो फिर आपको एरिया मुख्तलिफ मिल रहा होता। तो यहाँ हमने अपनी आसानी के लिए स्क्वायर लिया है। तो डेल्टा A2, डेल्टा A3 और डेल्टा A4, इन तमाम का एरिया, स्मॉल एरिया हमारे पास 9। और आपको कहा गया है कि आपने वॉल्यूम फाइंड करना है बीनीथ, अंडर द सरफेस। ये जो सरफेस मैंने आपके सामने बनाई है, इस सरफेस के नीचे कितना एरिया है, इसकी हम बात कर रहे हैं। इस सरफेस के नीचे कितना एरिया है। तो आप अगर टेक्निकली देखेंगे तो हमें यहाँ पर वो रेक्टेंगल जो है बनाना चाहिए, लेकिन क्योंकि यहाँ बनाएंगे तो हमें सही समझ नहीं आएगा, तो इसको हमने पहले यहाँ पर बनाया है स्क्वायर को, और फिर यहाँ से हमने अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर बनाया है। अब हम रिमान सम अप्लाई करते हैं। रिमान सम, रिमान सम, और हम डबल इंटीग्रल से नहीं सॉल्व कर रहे अभी, हम इसका वॉल्यूम फाइंड करना चाह रहे हैं, जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा। एग्जैक्टली इक्वल नहीं आएगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई। कितने हमारे पास सब रीजन है, 1 to 4, यहाँ पर आ जाएगा 1 to 4। फंक्शन एक्स आई वाई आई और डेल्टा ए आई। बाज़ औक़ात ये होता है कि एक सब रीजन का एरिया दूसरे सब रीजन से मुख्तलिफ होता है, तो उस इस केस के लिए हमें डेल्टा आई ए आई लिखना पड़ेगा। डेल्टा ए आई, इसको आप जब एक्सपेंड कर देंगे तो ये कुछ ऐसे नज़र आ रहा होगा, x1 y1 डेल्टा A1 प्लस f ऑफ x2 y2 डेल्टा A2 प्लस f ऑफ x3 y3 डेल्टा A3 प्लस f ऑफ x4 y4 डेल्टा A4। ये हमें समेशन ओपन करके ये एक्सप्रेशन मिल जाएंगे। अब यहाँ पर ये हमारे पास x1
y1 है, ये जो पॉइंट है ये x2 y2 है, और ये वाला पॉइंट x3 y3 है, और ये हमारे पास x4 y4 है। ये वैल्यूज तमाम आप यहाँ पुट कर देंगे। f ऑफ x1 y1 हमारे पास क्या है, x1 y1 3/2 है, 3/2 एरिया कितना है, क्योंकि हमने देखा था 9 है एक सब रीजन का, और तमाम सब रीजन का एरिया 9 ही है, प्लस f ऑफ x2 y2 9/2 3/2 9/2 3/2, ये एरिया 9 हो जाएगा, प्लस x3 y3 हमारे पास है 3/2 9/2 3/2 9/2, प्लस f ऑफ x4 y4 9/2 9/2 9/2 9/2, ये तमाम वैल्यूज आप निकाल सकेंगे। हमारे पास फॉर एग्जांपल f ऑफ एक्स वाई है, f ऑफ एक्स वाई है x स्क्वायर साइन पाई y बाय 6। यहाँ एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि शुरू में मुझे बतानी चाहिए थी, वो ये कि फंक्शन को कॉन्टिन्यूस होना चाहिए और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती हैं और पॉजिटिव भी हो सकती हैं। उसकी वजह यह है, तब आपको वॉल्यूम मिलेगा। अगर इसकी वैल्यू कॉन्टिन्यूस ना हो और वॉल्यूम हमारे पास लेस देन 0 हो, तो फिर आपको नेट वॉल्यूम मिल रहा होगा, नेट वॉल्यूम मिल रहा होगा, फुल वॉल्यूम नहीं मिल रहा होगा। वॉल्यूम के लिए ये शर्त है कि फंक्शन को कॉन्टिन्यूस हो और इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो। तो ये फंक्शन था आपके पास, यहाँ पर आप तमाम वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। 3/2 एक्स को 3/2 का स्क्वायर पुट करें, साइन पाई 3/2, ये आ जाएगा 3/2 का स्क्वायर साइन पाई/4, ये हमें मिल जाएगा। इसी तरह से f ऑफ 9/2 3/2 x में पुट करेंगे 9/2 का होल स्क्वायर साइन पाई/4 ही हमें मिल रहा होगा। और इसी तरह से आप कंटिन्यू कीजिए। f ऑफ हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू है f ऑफ 3/2 9/2, तो x आ जाएगा 3/2 का स्क्वायर साइन 3 पाई/4। f ऑफ लास्ट वैल्यू, ये वाली वैल्यू f ऑफ 9/2 ये आ जाएगा 9/2 का स्क्वायर साइन 3 पाई/4। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, इसके तमाम आंसर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो ये अप्रोक्सीमेटली हमारे पास आ रहा होगा, तमाम वैल्यूज पुट करने के बाद 405/2 और √2, और अप्रोक्सीमेटली ये बन रहा होगा 286.38, यानी कि ये वॉल्यूम बन रहा होगा। इसको आप किसी भी यूनिट में लिखें, मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब, जो भी आप इसके लिए यूनिट लिखना चाहें। तो ये हमने रिमान सम से ये आंसर लेकर आए हैं। अब आप क्या कर सकते हैं कि 9 सब रीजन आपके लिए आप इसको देख सकते हैं। 9 सब रीजन के लिए मैं सिर्फ डोमेन आपके सामने बना दूंगा, इसका रीजन बना दूंगा जिसे हम आर कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये था हमारे पास 0 to 6, और वाई एक्सिस पे भी 0 to 6 है, और हमें एक्स एक्सिस पे हमें 9 बेसिकली बनाने होंगे। मिडल से इस्तेफानी स्टार्ट करेंगे यहाँ से, और ये यहाँ से, तो ये हमारे पास 6 हो गए, और 3
6 और ये हमारे पास 9 हो गए। ठीक है, इसका जो फार्मूला होता है एक्स एक्सिस के लिए b माइनस ए ओवर एन, और वाई एक्सिस के लिए भी, क्योंकि दोनों इक्वल वेट के हैं तो के भी हमारे पास होगा बी माइनस ए ओवर एन। जो भी वेट आपने रखनी होगी, जो भी वेट आप यहाँ पर डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई की वेट के लिए ये फार्मूला आप अप्लाई कर रहे होंगे। एन यहाँ पर नंबर ऑफ सब इंटरवल्स होंगे, यानी कि एक्स एक्सिस में ये एक सब इंटरवल है, 2 सब इंटरवल और 3 सब इंटरवल्स हमारे पास है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 6 ओवर, वाई एक्सिस में भी ऐसा ही है 6 ओवर n3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2, यानी कि आप बनाएंगे 2 4 2 4, 0 से 2 तक एक इंटरवल बनेगा, 0 to 2, 0 2 to 4, 4 to 6, सो ऑन एंड सो फोर्थ, 6/3, तो ये हमें 2 मिल रहा होगा। तो ये हमारे पास डेल्टा एक्स आ जाएगा, ये डेल्टा वाई आ जाएगा। तो सब इंटरवल के लिए तो आप आसानी से बना सकते हैं, सब रीजन के लिए, लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा सब रीजन हो तो फिर आपको ये फार्मूला अप्लाई करना होगा। ये फार्मूला दोनों केसेस के लिए ट्रू है। तो इसको हम R1 कह देंगे, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मैं आपके सामने एक टेबल रख लेता हूँ, समराइज कर लेंगे। आइडिया आपको क्लियर हो गया कि रिमान सम टू हमारे पास 2 डायमेंशन में या हमारे पास एक्स और वाई में कैसे आप उसे लिखते होंगे। अगर 4 हमारे पास सब रीजन्स हैं, सब रीजन्स, और वॉल्यूम क्या आ रहा है, क्या आप देखिए वॉल्यूम, 4 सब रीजन्स हैं तो हमारे पास आंसर आ रहा था 286.38। 9 सब रीजन्स होंगे तो आंसर आ रहा होगा 280.00। 36 सब रीजन्स होंगे, 36 का मतलब ये है कि हमारे पास 6 × 6, एक्स एक्सिस पे 6 और वाई एक्सिस पे 6 हमारे पास इंटरवल बन रहे होंगे, सब इंटरवल्स बन रहे होंगे। 6 सब इंटरवल एक्स एक्सिस में, 6 सब इंटरवल वाई एक्सिस में, और रीजन जो बन रहा होगा 36 का बन रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ इसको मैं आपकी आसानी के लिए लिख लेता हूँ। 36 का मतलब है 6 × 6, एक्स एक्सिस 6, वाई एक्सिस 6। 9 के लिए आप 3 × 3, और 36 सब रीजन अगर बन रहे होंगे तो ये आंसर आ रहा होगा 276.25, और हमारे पास 144 इसी तरह से 12/12 का हमारे पास बन रहा होगा ये सब रीजन, ये होगा 275.33, और 400 20/20 का हमारे पास ये सब रीजन बन रहा होगा 20/20, 275.13, और 900 के लिए 30/30, 900 के लिए 275.07, 20/20, 30/30। तो आप देख रहे हैं कि ये जो नंबर है वॉल्यूम, ये कन्वर्ज कर रहा है 275 पे, ये कन्वर्ज कर रहा है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे डबल इंटीग्रल से 0 to 6 एफ ऑफ एक्स, जिसको हम लिख सकते हैं x² साइन 5y/6 dy/dx। इससे आप सॉल्व कीजिए, लास्ट टाइम हमने लेक्चर में इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। आप पहले इसको सॉल्व करेंगे और y के मुताबिक सॉल्व करेंगे तो ये एरिया ऑफ x आएगा, और फिर आप आउटर इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कुछ आ रहा होगा 864 डिवाइडेड बाय पाई, तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा 275.02 के। तो इसका मतलब है कि ये अगर हम नंबर ऑफ सब रीजन्स बढ़ाना शुरू कर दें, 900 की बजाय इसकी तादाद और ज़्यादा कर दें, तो ये जो नंबर है ये इसको कन्वर्ज कर जाएगा। ठीक है, तो इसको हम राइट हैंड साइड को मैं दोबारा लिख देता हूँ, जो हमारे पास a to b, c to d, f of x y dy dx, ये इक्वल होता है
I 1 to n f of xi, yi, delta ai, limit n approaches to infinity का मतलब ये है कि आप नंबर ऑफ सब रीजन आप बढ़ा रहे हैं। नंबर ऑफ सब रीजन में इसको कहते हैं कि इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। एन अप्रोचेस इन्फिनिटी बहुत बड़ी तादाद के लिए आप शो कर रहे होते हैं। और एन अप्रोचेस टू ज़ीरो अगर हम बात करेंगे तो ये बहुत छोटा नंबर, या आप एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो को आप बहुत छोटा नंबर देख रहे होते हैं। तो आई होप कि आपको रिमान समझ आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।